हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। वाह। अभी अभी बताया गया कि पिछले 15 दिनों में 3-4 ऐसे अपराध हो चुके हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सके। एक फेसबुक की पोस्ट लगा दी और हम शांत बैठ गए। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियां उठकर खड़ी हो। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन ले। वाह वाह वाह। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पाणी के हाथों में चूड़ियां होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि क्या दिखाई देती है मुझे चूड़ियां। कलियों से कोमल हाथों में का आधार दिखाई देती है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है। अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्मध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और क्या किया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? सुनिएगा इसी मन के साथ कि वीरता को वर्ते इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ते इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बहुत अच्छे। एक बार जरा आपकी तालियां उठे पूरे सदन की, जोरदार। क्या बात है बेटे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। और जिस चेतना को लेकर, जिस जागरण को लेकर मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियां सक्षम बने। अंकिता वाला जो केस हुआ उस पर भी कुछ नहीं हो सका। 3 बेटियों के साथ लखीमपुर खीरी में अत्याचार हुआ, कुछ नहीं हो सका। यदि नारी शक्ति सजग होकर अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानेगी नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। कोई कृष्ण नहीं आने वाले। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार। मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? कृष्णा को काम बहुत से हैं, क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कृष्णा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं। माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हरयुग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांचजन्य अपनाने को? बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी? बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेंगी? अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले? और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले? यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा? महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा? सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। कमजोर है आपकी ताली। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, अगला बंद आपको सौंपती हूँ कि गलतियां तो हमारी है साहब। हमने हमारी बेटियों को गुड़िया से परिचित करवाया। हमने उन्हें बताया कि आप इतनी गुड़िया जैसी नाजुक हैं।
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और अंतिम बंद आपको सौंपती हूं। निर्भया की माता जी को 8 साल लगे उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है और इतने पर यह तकलीफ खत्म नहीं होती, उनको कई सवालों का जवाब देना पड़ा। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।